एक बार की बात है, एक बूढ़ी माँ थी और उसके 3 बेटे थे। वे तीनों बेटे अपनी माँ को प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन वे तीनों बहुत कामचोर थे, कुछ भी काम नहीं करते थे। तुम तीनों कुछ भी काम नहीं करते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ ना कुछ काम करना तो होगा ही। इतने बड़े हो गए हो, इतने आलसी हो गए हो। माँ, तुम क्यों हमें डांटती रहती हो? हमारे पापा की इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतना अच्छा घर है, ये सब का क्या होगा? हम क्यों काम करें? हमारे पास तो सब कुछ है। इतनी सारी प्रॉपर्टी का आखिर तुम क्या करोगी? ये सारी प्रॉपर्टी तो इतनी सारी है, हम पूरी उम्र बैठ कर खा सकते हैं माँ। माँ को अच्छी तरह पता लग गया कि तीनों लड़के नालायक हैं, बिल्कुल आलसी हैं। इसीलिए एक दिन उसके मन में एक विचार आया और उसने तीनों लड़कों से कहा, ठीक है, अगर तुम कुछ काम करना नहीं चाहते तो मेरी भी एक शर्त है। मैं भी तुम तीनों में से किसी के पास भी नहीं रहूंगी। मैं उसके पास रहूंगी जो मुझे मेहनत से पैसा कमा कर ला कर देगा। ये मुझे भी पता है कि तुम्हारे पापा की बहुत प्रॉपर्टी है और तुम्हें कमाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें कमाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता लगे कि मेहनत कैसे की जाती है और कैसे पैसा कमाया जाता है। ठीक है, जब तुम जिद पर अड़ ही रही हो तो मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। मैं जा रहा हूँ। बेटा, क्या तू नहीं जाएगा? तू मेहनत कर नहीं करेगा? तू जाएगा, मेहनत करेगा, कुछ कमाएगा तो ही मैं तेरे पास रहूँगी, वरना मैं तेरे पास नहीं रहूँगी। इतना सुनते ही बूढ़ी माँ का दूसरा बेटा भी काम की तलाश में बाहर निकल जाता है और वो सभी मेहनत करने की तलाश में निकल जाते हैं। देख बेटा, तू मेरा सबसे छोटा बेटा है और मैं तुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू भी आलसी। इतना सुनते ही बूढ़ी औरत का सबसे छोटा और तीसरे नंबर का बेटा भी वहाँ से चला जाता है। तीनों अपने अपने काम की तलाश में निकल जाते हैं। तभी बूढ़ी माँ का सबसे बड़ा बेटा जंगल की तरफ जाने लगता है और जंगल की तरफ जाते जाते रास्ते में उसको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है जो कि लकड़ी काट रहा था। वो बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी को काट रहा था तो बुढ़िया का बड़ा बेटा उसको वहीं पर खड़ा होकर देखने लगा। सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे एक बार मेरी बात तो सुनो। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर ये लकड़ियाँ काट रहा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम तो यहाँ पर नए दिखते हो। तुम्हें क्या काम है? हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी माँ चाहती है कि मैं मेहनत करूँ। आप मुझे ऐसा कुछ काम बताएं जिससे कि मैं मेहनत करके पैसा कमा सकूँ। ठीक है, अगर तुम मेहनत करना चाहते हो तो ये लो दाम और इस पूरी लकड़ी को काट दो, और तुम्हारी मेहनत के नाम के तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर वो उस लकड़ी को काटने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो लड़का उस दांव को लेकर लकड़ी के पास धीरे धीरे जाता है। उसने कभी लाइफ में मेहनत नहीं की थी, आज वो पहली बार मेहनत करने वाला था। इस तरह धीरे धीरे वो उस लकड़ी को काटने लगता है और बूढ़ा व्यक्ति भी उसको वहीं पर खड़ा होकर देख रहा था और वह लकड़ी को काटने लगता है। ये सब देख बूढ़ा व्यक्ति वापस घर की तरफ होने लगता है। वो सोचता है कि मैं शाम को आ जाऊंगा इस लड़के को पैसे देने के लिए और ये लकड़ी को पूरा काट देगा शाम तक। लेकिन लड़का तो बहुत आलसी और कामचोर था। थोड़ी देर काट कर वो खड़ा होकर सोचने लगता है, मैं तो बहुत थक गया हूँ, क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ। अब तो वो बूढ़ा व्यक्ति शाम को ही आएगा और शाम तक तो मैं इसको काट ही दूंगा। मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ। और इतना कहकर वो व्यक्ति वहीं पर लौटकर सो जाता है। उसको बहुत जल्दी गहरी नींद आ जाती है क्योंकि वो थक गया था। लड़का बहुत आलसी और कामचोर था। शाम का समय हो गया था और वो सोकर नहीं उठा था। बूढ़ा व्यक्ति भी वापस उसको देखने के लिए आ गया था। अरे तुमने तो पूरे दिन से कुछ भी काम नहीं किया, वो थोड़ी सी भी लकड़ी नहीं काटी है, और तुम पूरे दिन से सो रहे हो। उठो, जल्दी से उठो। नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए लेटा था, लेकिन मुझे इतनी तेज नींद आ गई, मेरी आँख ही नहीं खुली और शाम का समय हो गया। बूढ़े व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने उसके हाथ से हथियार छीन लिया। तुम बहुत कामचोर हो, तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते। तुम पूरे दिन सोते रहे, तुम्हारी आँख ही नहीं खुली। जाओ यहाँ से, तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसा कहकर बूढ़ा व्यक्ति उसको वहाँ से भगा देता है और उसका लड़का वहाँ से धीरे धीरे चला जाता है। दोस्तों, ये एक आलसी लड़का था। ये तीनों ही आलसी हैं। ये कुछ भी काम करना नहीं चाहते। और अब बूढ़ी औरत का दूसरा बेटा काम की तलाश में जंगल की तरफ जा रहा था। वो किसी खेत की तरफ जा रहा था। तभी वहाँ पर उसको एक सेठ आता हुआ दिखाई दिया।
जो कि उसी की तरफ आ रहा था। शायद वे खेत उसी सेठ के थे, वो वहाँ घूमने के लिए आया था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर तो मेरे खेत हैं, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? मुझे काम की तलाश है, क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं? मुझे थोड़े पैसे कमाने हैं आपके यहाँ काम करके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, काम तो बहुत है, चलो तुम मेरे साथ, मैं अभी तुम्हें काम दिखा देता हूँ और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत दे दूँगा। और फिर वो सेठ उस लड़के को अपने खेत में लेकर जाने लगा। वह उसे वहाँ ले जाकर अपने खेत का काम समझाना चाहता था। देखो, ये यहाँ पर खेत में कुछ सब्जियाँ लगी हुई हैं, तुम इनके आसपास का जो भी फालतू घास हो उसको निकाल देना और मेहनत से कर निकालना। और सेठ उसको अपने खेत का काम समझाकर वहाँ से चला जाता है। उसको अच्छे से उसका काम समझा देता है, घास निकालने वाला। अरे कितनी तेज धूप हो रही है, मैं यहाँ इतनी तेज धूप में काम करूँगा? नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरी तो बिल्कुल भी बस की नहीं है, मैं तो घर के लिए वापस चला जाता हूँ। आलसी और कामचोर तो ये दोनों बेटे हैं ही, इसीलिए वह काम को छोड़कर वापस घर चला जाता है। वह बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहता और वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। अब ये बूढ़ी माँ का तीसरा बेटा। अब देखते हैं कि तीसरा बेटा क्या करता है। तीसरा बेटा अभी बाहर निकल कर जा रहा था और वो भी कहीं इधर उधर काम की तलाश में घूम रहा था। बूढ़ी माँ का तीसरा बेटा थोड़ा ठीक था और वो अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था। माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं माँ को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे सोच। तभी बूढ़ी माँ का तीसरा बेटा सब्जी का एक ठेला लगा लेता है और सब्जी बेचने लगता है, जिसकी उससे अच्छी कमाई होती है। धीरे धीरे उसके पास ग्राहक भी आने लगते हैं और उसकी सब्जी बिकने लगती है और वो बहुत खुश होता है। बेटा, ये सब्जियाँ तुमने कैसी दी है? मुझे भी तुमसे सब्जी लेनी है, मुझे इनका रेट बता दो, कैसे कैसे दी है? माँ जी, सारी सब्जियाँ बहुत अच्छी हैं और एकदम ताज़ी हैं, बताओ आपको कौन सी सब्जी चाहिए, मैं आपको वही सब्जी दे दूँगा, सारी सब्जी बहुत ही अच्छी है। सब्जी बेचते बेचते उसको शाम हो जाती है और उसके पास काफ़ी सारे पैसे आ जाते हैं और वह जल्दी जल्दी से घर जाने लगता है। शाम हो गई थी, वो बहुत खुश था क्योंकि उसने कुछ कमाई की थी मेहनत करके। वह खुशी खुशी घर के लिए निकल पड़ता है और वह बहुत खुश था क्योंकि उसने आज कमाई से पैसे कमाए थे। तीनों बेटे अपनी माँ के पास शाम होने से पहले पहुँच जाते हैं और अपनी माँ से जाकर मिलते हैं। जल्दी जल्दी बताओ, तुम लोगों ने आज पूरे दिन क्या किया और तुम लोगों ने आज क्या क्या कमाया है? जल्दी जल्दी से मुझे बता दो, माँ पूछ रही है। माँ, हम पूरे दिन काम की तलाश में घूमते रहे, लेकिन हमें कुछ भी काम नहीं मिला, हम तो हार थक कर घर वापस ही आ गए, हमें कुछ भी काम नहीं मिला, हमने बहुत ढूंढा। तुम बताओ बेटा, तुमने आज पूरे दिन क्या किया? तुम्हें भी कुछ काम नहीं मिला क्या पूरे दिन? नहीं नहीं माँ, मैं तो कमा कर लाया हूँ और मैंने सब्जी का ठेला लगा लिया था और वही ठेले से मैंने पूरे दिन पैसे कमाए हैं, वही पैसे मैं आपके लिए कमा कर लाया हूँ। ऐसा सुनकर माँ छोटे वाले बेटे से बहुत खुश होती है और माँ छोटे वाले बेटे के साथ ही चली जाती है और उसी के साथ ही रहने लगती है। वो दोनों देखते रहते हैं। दोनों लड़के अपनी माँ को खो देते हैं और माँ के चले जाने के बाद वो दोनों बहुत परेशान होते हैं और अपने करने पर पछताते हैं। वो जानबूझकर काम नहीं करना चाहते थे, वो दोनों बहुत आलसी थे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमारे पास कितनी भी धन दौलत आ जाए, लेकिन हमें मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को